ईश्वर की महिमा हो। अनुग्रह से चंगाई, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब अध्याय 4 वचन 6। जब ये कहा जाता है कि घमंड वह पाप है जिससे परमेश्वर को बहुत घृणा है, तो ये भी कहा जाता है कि जो लोग उसकी उपस्थिति में दीन विनम्र रहते हैं उन्हें अनुग्रह मिलता है और वह उन्हें और अधिक अनुग्रह देता है। हम वही बात देखते हैं जो प्रेरित पत्रस कहते हैं कि दीनता को धारण करो। अगर हम बाहर से तो विनम्रता दिखाएं, लेकिन मन से सचमुच विनम्र न हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय हमें जानबूझकर और खुशी खुशी खुद को विनम्र बनाना चाहिए ताकि सब एक दूसरे के अधीन रहें। सचमुच विनम्र बनने के लिए हमें दूसरों को खुद से बेहतर समझना चाहिए। हम देख सकते हैं कि यह मन की सच्ची दीनता है। नम्रता के एक और अनुभव को समझने के लिए हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे परमेश्वर हमें अनुग्रह क्यों देते हैं। जब प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस कृपा से हमें जो शक्ति मिलती है वो हमारी कमजोरी में ही पूरी होती है। मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसी के द्वारा हमें बल मिलता है। अगर ऐसा है तो प्रभु उन लोगों को अनुग्रह देते हैं जो सचमुच परमेश्वर के सामने दीन नम्र हैं और इस तरह उन्हें अपनी कमजोरियों से छुटकारा मिलता है। प्रभु ये शब्द तब कहते हैं जब प्रेरित पौलुस शारीरिक कष्टों से गुजर रहे थे जिन्हें उनके शरीर में कांटे के समान बताया गया है। जब हम अपनी शारीरिक कमजोरी के विषय पर अध्ययन करते हैं तो कुछ खास बातों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। यीशु उन सभी बीमारों को चंगा करते हैं जिन्हें उनके पास लाया जाता है। जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था, यीशु के बारे में की गई भविष्यवाणी पूरी हुई कि यीशु ने हमारी कमजोरियों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। बीमारियों से पीड़ित होने पर हमारा शरीर और कमजोर हो जाएगा। कुरिन्थियों को लिखी पत्री में हम लोगों को कमजोर और बीमार देखते हैं। इसलिए यीशु हमें अपनी कृपा देते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। उन्होंने हमारी कमजोरियों को लिया और हमारी बीमारियों को उठाया। उसने हमारी बीमारियों को उठाया और हमें छुटकारा दिया। यीशु के बारे में यशायाह की भविष्यवाणी में हम देखते हैं कि यीशु ने सचमुच हमारी बीमारियों को उठाया और हमारी बीमारियों का दर्द सहा। जब हम कहते हैं कि यीशु बीमारी से परिचित थे मलयालम बाइबल के अनुसार, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपने शारीरिक जीवन के दौरान यीशु बीमार थे। यीशु ने हमारी बीमारियों को अपने शरीर पर उठाया और बीमारियों से परिचित हुए। इसके आगे जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु हमारे अपराधों के कारण घायल हुए और हमारे अधर्म के कारण कुचले गए। हमारी शांति के लिए यीशु को दंड सहना पड़ा और उनके घावों या चोटों से हम चंगे हो गए हैं। हम यही बात पीटर की पत्री में भी देख सकते हैं। ये कहने के बजाय कि यीशु ने हमारी बीमारियां उठाई, हम पढ़ते हैं कि उन्होंने हमारे पाप उठाए और क्रूस पर चढ़ गए। इस प्रकार हम यहाँ ये भी देखते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और उनके घावों से हम चंगे हुए। इसलिए उस पाप का प्रायश्चित करके जो हमारी बीमारी का कारण है और उन घावों और चोटों के द्वारा वे हमें चंगा करते हैं। यीशु ने उन पापों की सजा के तौर पर दुख सहा था। जब पाप का समाधान हो जाता है तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। प्रेरित याकूब हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम चंगाई पा सकें। इस प्रकार धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना से पापों की क्षमा मिलने पर यदि बीमार व्यक्ति ने पाप किया हो तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देंगे और उसे चंगाई देंगे। परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करके सभी बीमारियों को चंगा करते हैं। हमारे शरीर की कमजोरी के कारण हम व्यवस्था का पालन करके जीवित नहीं रह सकते और उससे छुटकारा पाने के लिए उनकी आज्ञाओं को नहीं मान सकते। हम पढ़ सकते हैं कि हमारे यीशु इस दुनिया में आए और परमेश्वर ने यीशु के शरीर में पाप को दोषी ठहराया। क्या यह उन बीमारियों के लिए नहीं है जिन्हें यीशु ने अपने शरीर में सहा, जो उन्हें सजा के तौर पर दी गई थीं? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों का पालन करते हैं तो कहा जाता है कि परमेश्वर हमें उन बीमारियों से बचाकर चंगा करेंगे जो उन्होंने मिस्रियों पर भेजी थीं।
परमेश्वर यह भी कहते हैं कि यदि हम उनकी आज्ञाओं और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सजा के तौर पर हम पर सभी श्राप आ पड़ेंगे। चूंकि ये वे बीमारियां हैं जो उसने मिस्रियों पर डाली थीं, इसलिए ये स्पष्ट है कि पाप, जो कि आज्ञाओं का उल्लंघन है, की सजा बीमारी है। इसीलिए यीशु बीमारी से परिचित हुए और उन्होंने दर्द सहकर बीमारी को उठाया। दूसरे शब्दों में, जब ये कहा जाता है कि यीशु अपने शरीर में पापों को लेकर क्रूस पर गए, तो असल में उन्हें क्रूस पर उस व्यक्ति के रूप में देखा गया जिसने पाप के कारण होने वाली बीमारियों को सहा। इसलिए उसके घावों से हम चंगे हो गए। जब हम अनुग्रह के बारे में और गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर नम्र लोगों को और अधिक अनुग्रह देता है। ईश्वर उन लोगों का विरोध करता है जो घमंडी होते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देता है जो खुद को नम्र बनाते हैं और नम्रता धारण करते हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा कि हम में दीनता का यह अनुभव कैसे आएगा। यीशु हमें फरीसी और कर संग्राहक के उस अनुभव की याद दिलाते हैं जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए थे। यहाँ खुद को बड़ा समझने वाले फरीसी की प्रार्थना में वो सीधा खड़ा होकर गर्व के साथ प्रार्थना करता है, मानो वो बिना किसी कमी वाला एक नेक इंसान हो। लेकिन जब हम उस कर संग्राहक की बात सुनते हैं तो साफ पता चलता है कि उसे पक्का यकीन है कि वो पापी है। वो स्वर्ग की ओर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं करता और प्रार्थना करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने पाप के प्रति दोषी नहीं है, वो अभिमान से स्वयं को ऊंचा उठाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को पापी मानता है, वह स्वयं को विनम्र करता है और अपने पापों को स्वीकार करते हुए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है। जब ये कहा जाता है कि परमेश्वर पछतावा करने वालों और नम्र लोगों के साथ रहते हैं ताकि नम्र लोगों के मन और पछतावा करने वालों के दिलों को नई जान दे सके, तो हम देख सकते हैं कि पछतावा और नम्रता साथ साथ चलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल विनम्र लोगों का ही हृदय पश्चाताप से भरा होगा। चूंकि उन्हें अपने पाप का एहसास नहीं है, इसलिए उनका दिल पछतावे से भरा नहीं होगा और वे विनम्रता और पछतावे का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब वे सच्चे नम्रता के साथ स्वयं को विनम्र करते हुए पश्चाताप भरे हृदय से ईश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें अधिक कृपा प्राप्त होगी और ईश्वर उनके साथ निवास करेगा। जब वे अपनी जानलेवा बीमारी के कारण शारीरिक रूप से कमजोर होने पर भी नम्र होकर शिमशोन की तरह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अनुग्रह का स्रोत खोलेंगे और उन्हें भरपूर अनुग्रह देंगे ताकि वे परमेश्वर की कृपा का अनुभव कर सकें और बिना मरे फिर से जीवित हो उठें और जीवन पाएं। जब वे अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो वे पश्चाताप से स्वयं को विनम्र करते हैं और विनम्रतापूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी कृपा देता है और बीमारी में उन्हें बल देता है ताकि वे चंगे हो सकें। बीमारी के दौरान कमजोरी की अवस्था में ईश्वर की कृपा से उनमें ईश्वर की शक्ति सिद्ध होती है और उस शक्ति के द्वारा परमेश्वर उन्हें बलवंत कर रहे हैं और चंगा कर रहे हैं। इसी तरह आइए हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा से चंगाई पाएं ताकि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप और नम्रता का भाव रख सकें। परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करे।